देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। और वेलकम भाई, नई सुबह नए मेहमान। आज क्या करते हैं मेहमान? और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप सब लोग कैसे हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या कर रहे हैं, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है। और जी हाँ, बिल्कुल मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए आती हूँ, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए आती हूँ, ज़िंदगी में कोई ना कोई मैसेज देने आती हूँ। और ऐसे ही आज का जो मेरा शो है, आज के जो शो के मेहमान हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, आखिर हम उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। उससे पहले भाई उनका तारुफ तो बनता है। और एक जो है हमारे साथ नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा सस्पेंस दूंगी। उनको मैंने भी पर्सनली टिकटॉक पे काफ़ी बार देखा है, आप लोग भी जानते होंगे। बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाते हैं। उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हम उनसे पूछेंगे, उनके बालों का राज हम उनसे पूछेंगे, भाई आखिर ये बाल कहाँ से आए, किसने दिए ये बाल, हमें भी ऐसे बाल चाहिए। और भाई वेलकम करते हैं अपने शो पर सरफराज जानवार को और काशिफ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं काशिफ आप? अल्लाह का शुक्र है, मज़े में? ठीक है। सुबह सुबह मुझे लग रहा थके हुए हैं। नहीं मॉर्निंग हो गई जी, मैंने कर दी ना, मैंने बोला भाई जल्दी से आ जाओ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। आपकी दुआएं? हाँ, मेरी दुआएं सबके साथ हैं। जी बिल्कुल। और कुछ के साथ तो बददुआएं भी हैं। अच्छा भाई, काशिफ से भी हम जानेंगे, सरफराज से भी जानेंगे, लेकिन पहले मैं सरफराज की तरफ आती हूँ कि भाई वो कब से टिकटॉक की दुनिया में मौजूद है। उससे पहले उसकी पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि उसके पीछे, एक इंसान की मेहनत के पीछे बहुत गहरे राज होते हैं, बहुत गहरे। हर मेहनती इंसान के पीछे राज होते हैं। मैं उनसे भी उनकी ज़िंदगी के राज के बारे में जानूंगी। तो सरफराज, पहले तो मुझे ये बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक है टंडवाला यार से। टंडवाला यार जी से। वहाँ की क्या चीज़ मशहूर है? वहाँ की तो एडी की मिठाई मशहूर है। आप लाए नहीं? नहीं, बिल्कुल लाए। ये तो मुझे जलील, मैं लोगों को करती हूँ, मुझे कर रहा लाए हैं, घर पे पड़ी है। और आप मुझे बताएं कि स्टडी की है आपने, स्टडी कितनी की है? मैंने मैट्रिक किया है? जी। मैट्रिक पास? जी पक्की बात है? जी हाँ। हम तो ऐसे नहीं मानते, हम तो कहते हैं मैं सर्टिफिकेट ला के दिखाऊं। बस असल में ये है कि कुछ गुर्बत भी थी, कुछ हाँ। मजबूरियाँ भी थी। जाहिर सी बात है, पेट को भी पालना है, बिल्कुल, पीछे बच्चों को भी देखना है, दोनों तरफ देखना है। और मैं आपसे ये पूछूंगी कि टिकटॉक की दुनिया में कब से हैं? मैं 2019 से। 2019 से? गलती से आए थे या किसी ने लाया है? बस शौक था मेरा कि मैं भी जैसे दूसरे टिकटॉक बनाते हैं उनकी तरह मैं भी ऊपर बनूं, और कहीं मैं भी उनकी पता करोड़पति बन जाऊं, अल्लाह ताला मेरा हाथ बढ़ा ले। तो ये इंसान के दिल में ख्वाहिश कि मैं गरीब हूँ, अल्लाह ताला हो सकता है मुझे भी अमीर कर दे। लेकिन बड़ी बात है 2019 से, उसके बाद में जब से मैं नाम लूँगा, जिनके मैं खा रहा हूँ उनका भी मैं नाम लूँगा, जिस यहाँ तक मैं जिस वजह से पहुँचा हूँ उनका भी नाम लूँगा। असल में मैं शुक्रगुजार हूँ आबिद अली आरई, सर आबिद अली आरई, वाई के बेकर टंडोलिया, उसने मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया है। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, अपने पास रखा मुझे, यानी कि मुझे 25 से 30 हज़ार सैलरी दी, उस वजह से मैं खुश हो गया, बिल्कुल मेरे बच्चे भी खुश हो गए। अच्छा। हाँ, आस्ता आस्ता मैं जो ना बढ़ता गया, अभी टिकटॉक की दुनिया पे माशाल्लाह भी उठा हो, वो भी उनकी मेहरबानियों से। जी, क्या बात है भाई। ऐसे ऐसे जो है मालिक हर एक को अल्लाह दे, क्योंकि आजकल गुर्बत बहुत है मेरी नज़र में और कम लोगों को एहसास और ख्याल होता है। तो काशिफ की तरफ भी आते हैं, काशिफ से ही पूछते हैं कि भाई क्या स्टडी कर रहे हो? मैं इंटर में हूँ। इंटर में हो जी। और इंटर मतलब पढ़ाई में दिल लगता है? नहीं, बहुत कम। बहुत कम। वो वाला सीन तो नहीं है मेरे घर वालों की तरह स्कूल के गेट से अंदर करके फिर घर आना? यही सीन है। यही सीन है कि ये भाग ना जाए, बंक ना कर दे। तो आपको बंक करते हो दोस्तों के साथ? बता दो, खैर है, अब तो देख रहे हैं घर वाले। नहीं करते? कभी भी नहीं किया जिंदगी में? कभी बंक नहीं किया? नहीं, कभी भी। कभी सोचा है आगे करने का? जाते नहीं हो लेकिन बंक नहीं करते? नहीं। तो चलो ये भी अच्छी बात है, बंक करना भी हर बंदे की बात नहीं है। बैक बेंचर्स ही बंक करते हैं। अच्छा, आप फ्रंट बेंचर्स हैं या बैक बेंचर्स हैं? फ्रंट बेंचर। आगे बैठते हो? जी। पक्की बात है, टीचर की आंखों के सामने। और पढ़ाई में कैसे हो, क्या ग्रेड आते हैं? सही है, ग्रेड तो ए आया था मेरा। बोलो बस एफ नहीं आता, बाकी सब आते हैं। ये वाला सीन है? नहीं। अच्छा भाई, अच्छी बात है, ग्रेड ए आता है। और टिकटॉक के बारे में अगर मैं पूछूं तो मैंने भी आपको पर्सनली 3-4 बार फॉर यू पे देखा ही है, तभी तो बुलाया है। तो क्या मतलब टिकटॉक को क्या शौक, फेम के लिए किया या टाइम पास? टाइम पास के लिए किया। हाँ, क्योंकि आजकल ज़्यादा लोग टाइम पास से फेम में आ गए। नहीं, हम टाइम पास के लिए किया। टाइम पास, अभी भी टाइम पास? जी। ऐसे चलते चलते बना के अपलोड कर दी? जी।
वो वाला सीन है जी। अच्छे जा रहे हैं अकाउंट आपका? जी अच्छा ही जा रहा है। अच्छा, आप लाइक किसको करते हैं? सनम आरवी को। सनम आरवी भाई हमारे सिंध की बहुत मशहूर और अच्छी सिंगर हैं। मैं भी पर्सनली उनके सॉन्ग्स भी सुनती हूँ, कलाम भी आते हैं, काफ़ी कुछ सुनती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। ख्वाहिश है उनसे मुलाकात भी हो, सबसे मुलाकात होगी, एक सनम आरवी रह गई हैं तो अभी इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी जल्दी। और अच्छा मुझे ये बताओ कि टिकटॉक पे तो बड़ा मतलब लोग फेम ले रहे हैं, तो ये आपके क्या लगते हैं? बहुत अच्छी दोस्ती भी लग रही है मुझे। ये ड्राइवर है हमारे। हाँ जी। और काफ़ी मतलब भाई मैं इनको जानती हूँ, पर्सनली देखा है। आप इनके साथ बनाया करें वीडियोस। नहीं, इनके साथ ये मशहूर हो जाएंगे फिर बनाएंगे। हाँ, ये तो नहीं मशहूर हो गए तो चले गए भाई को छोड़ के। नहीं ना, क्योंकि कभी इंसान अपनी हैसियत और औकात कभी भी नहीं भूलेगा, चाहे कितना भी बढ़ जाए। क्या बात की। अच्छा, कंटेंट क्या होता है आपका वीडियो का? क्या कंटेंट है, क्या बनाते हो? लिपसिंग करते हो, कोई एक्टिंग मैं करते हो? सॉन्ग ज्यादातर गमगीन सॉन्ग लगाता हूँ। गमगीन? जी क्यों, जिंदगी में गम ज्यादा मिले? ऐसे ही। हाँ, जिंदगी भर तूने मुझे गम दिए, ये वाला सीन है। चलो खैर है, गम भी जिंदगी का हिस्सा है, आते रहते हैं, खुशी भी आएगी एक दिन। अड़ी हल्लड़े हल्लड़े, प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर मैं गाने गा रही हूँ। अच्छा सरफराज यार, तारा लाला के बस शो पे क्योंकि बैठे। इनकी मोहब्बत देखने ना आंसू निकल आ जाते हैं। हाँ, तारा लाला के शो पे हो ना? बिल्कुल। फिर रोने का नहीं है, तारा लाला हंसाती है। खैर है, जिंदगी में गम आते हैं, क्योंकि इंसान इनका सोचता है। एहसान कभी भी, मर भी गया तब भी नहीं भूलूंगा, अपने औलाद को भी बोल के जाऊंगा मैं। यार ये बंदा ठाकुर, ये बंदा मेरे को दे दे। ये मुझे चाहिए। मेरे पास अभी वैसे कोई भी नहीं है, मुझे भी नीड है। ये हमारे काम का बंदा है। मुझे लग रहा है मेरे काम का भी आगे ये हमारे काम। कोई आगे आप जैसा कोई पीस और है आपके पास तो मुझे मेरे पास भिजवा देना, जो इतना वफादार हो। वाईके की मेहरबानियों से जो ना ये मोहब्बत बढ़ी है। अच्छा जी। अच्छा, आप सिंगिंग भी करते हैं? मैंने जी सुना, शौक है। मैंने अभी हम लोग रास्ते में थे तो गुनगुना रहे थे आप, जी, मैंने जी, सुना, तो हमें कुछ सुनाए भी यार जब अपने बस मेरे थोड़ा शो- बहुत जो होगा वो बिल्कुल आपको सुना देंगे, जो अभी मैंने सुनाया भी है वो सुनाए, भी। सुनाए। शाम जो ही पहर नाम सांजे कयो, शाम जो ही पहर नाम सांजे कयो, कुछ तई दा कयो केत गाल्यूं करो, शाम जो ही पहर नाम सांजे कयो, शाम जो ही पहर, जिंदगी उन सजी मां उञायल पखी, जिंदगी उन सजी मां उञायल पखी, कुछ तई दा कयो केत गाल्यूं कयो, शाम जो ही पहर नाम सांजे कयो, शाम जो ही पहर। क्या बात है, क्या वॉइस है भाई, बहुत अच्छी वॉइस है। और आप क्लासेस लेते हैं? जी किससे क्लासेस? बिल्कुल, जब मैं फ्री होता हूँ मैं खुद अपनी क्लास खुद लेता हूँ, मैं यूट्यूब के थ्रू मैं खुद अपनी क्लास लेता हूँ। क्योंकि कोई उस्ताद नहीं है मेरा। अरे कौन सी वाली क्लास लेते हो? बेइज्जती मैं वाली, सॉन्ग वाली बेइज्जती वाली नहीं। अरे मैंने बोला फिर क्लासेस लेते हो, कहता है जी। मैंने कहा किससे लेते हो? बोला खुद ही से लेता हूँ। क्या बात है यार, तारा सबको हंसाती है, सरफराज प्रैंक मेरे साथ कर रहे हैं कि मैं खुद ही क्लास लेता हूँ। क्या बात है, खुद कैसे क्लास लेते हो? यानी कि मेरे कहने का यूं मकसद मार है मैं सॉन्ग जो है ना खुद अपने याद करता हूँ, बनाता हूँ, यूट्यूब से निकालता हूँ। कोई मैं अपना सॉन्ग लिखा है? अभी लिख रहा हूँ, पूरा मुकम्मल नहीं हुआ। कितना लिखा है? अभी थोड़ा बहुत है, वो अभी सुना नहीं सकता मैं। क्यों नहीं सुना? नहीं अभी बिल्कुल अरे बड़े बड़े सिंगर्स ने मैं- आके शो मेरा अनप्लग किया है। असल में वो है अपना मुमताज मौलाई है ना, हाँ, उसकी हाँ, कट हाँ। बनाई है मैंने। उसके साथ बनाई हाँ है? उसकी कट बनाई है कट मैंने, लेकिन बनाई। अभी पूरा नहीं। मुमताज मुराई का कोई गाना याद है तो सुना दे, वो आपको अच्छा लगता और है? अपनी मैं धुन सुनाऊंगा, वो वाली सिर्फ थोड़ी सी भी सुनाऊंगा सुना। जो नाम के साथ है ना। सुना। तो अपना मुमताज मौलाई ने गाई है अपना के साईं साईं मुमताज मुलाई, अगर बुरा लगा तो असा माफ जमालन करना। जी यारी बागवारन के मिलन दिया। ठीक है, तो मैं सुनाते। इसी पे जो है ना अपनी बनाई है, लेकिन थोड़ा सा ही। ठीक है, एक मैं माफी मांग लूं? जी जी। साईं माफी पहले मांग रही हूँ, स्टार्ट है अब। असां जरवारन जी यारी, ॻोठ वारन जी यारी, बाग वारन के मिलंदी आ,
दोस्त वारन के मिलन दिया। इतना क्या अभी बात ज्यादा है। मुकम्मल नहीं हुआ ना, इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं नहीं, कंफ्यूज होने का नहीं हाँ। है, कंफ्यूज करने का है। जी। ठीक है, आज आप मुझे ओके। कंफ्यूज कर रहे हो, ओके। करो आप। अच्छा मुझे ये बताओ काशिफ, आपकी तरफ वापस आती हूँ, आपने इनको ये टिकटॉक का शौक दिया या आपसे इनको आया है? मिलके दोनों में। मतलब कुछ गट्स आ गए इसके? जी, पक्की बात है? कुछ मेरा इसके पास गया, कुछ इसका मेरे पास आया। अच्छा, मतलब जरासीम लग गए एक दूसरे को आपस में। और अच्छा, आप भी टंडोवाला यार से हैं? जी, ट्रांसलेट से। अच्छा, बेसिकली टंडोवाला यार में आपका घर है या कोई पीछे से कहाँ से बिलोंग करते हैं? नहीं, मेरा अपना घर है। बेसिकली बिलोंग भी टंडोवाला यार जी से जी, करते लोग हैं। ट्रांसलेट से। कराची घूमने फिरने आते हैं? जी, कभी कभी आते हैं। अच्छा, फेवरेट सिंगर में कौन है आपका फेवरेट? फेवरेट सनम मारवी। सनम मारवी का। और फेवरेट एक्टर में? फेवरेट एक्टर फिरोज खान। फिरोज खान है। मैं भी उनकी फैन हूँ पर्सनली। और भाई बहुत जल्दी मुलाकात होगी जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और सरफराज, आपका जी। फेवरेट सिंगर? मुमताज मौलाई। वाह 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 वाह। और फेवरेट एक्टर? सनम मारवी। सनम मारवी। अदी क्या जादू किया है, हमें भी बताओ। अदी सनम का कोई गाना आता है? नहीं जी, सनम का सिर्फ दो चार दो अल्फाज चार आते हैं। चलो सुना दो, वो भी देखेंगी तो खुश होंगी। कोशिश करो। थोड़ी धुन आप शुरू करो तो मैं सनम मारवी का जो अभी अभी सॉन्ग चल रहा है। मेरी धुन सुन के वो बेचारी जो है मुझसे तौबा करेंगी, ऐसे नहीं करो, वो हमारी लेजेंड है। ये अपना सनम सोनो हो जे हाँ हाँ सही है। पियन वाला किथे मुड़दा। फायजा अली को भी मैं मिस कर रही हूँ मेरी जान। आज मैं बस ये आपको थोड़े शो से पे miss अल्फाज कर- हैं। ओ सनम सोनो हो जे सामू अली अली पियन वारा किते मुड़दा हो। सनम सोनो हो जे सामू पियन वारा किते मुड़दा। अली अली, ये अली अली होता है उसमें, आपने किया नहीं नारा कभी भी। हैदरी या अली। या अली मौला अली मदद। मदद। और काशिफ माशाल्लाह यार क्या टैलेंट है, कूट कूट के। अभी और भी टैलेंट मुझे लग रहा है निकलेंगे। जी, अभी थोड़ा। और आप क्या ड्राइव क्या करते हो, गाड़ी क्या मैं गाड़ी चलाते हो? चलाता हूँ। क्या चलाते हो? मैं अक्सर पर्सनली ड्राइवर हूँ। काशिफ अली याराई जो मेरे छोटे सर हैं जी, इनके साथ होता हूँ ज्यादातर। अच्छा हाँ भाई क्या बात है, गाड़ी आप अच्छी चलाते हैं। मुझे किसी की ड्राइविंग अच्छी नहीं लगती, मगर आप मेरी तरह गाड़ी चलाते हैं। बस आपको बोल दो नाक की सीध में जाना है तो आप मुड़ते नहीं हैं। ये बड़ी अच्छी आदत है आपकी। काशिफ आपको भी मतलब किस चीज़ का ज़्यादा शौक है टिकटॉक के अलावा? स्पोर्ट्स में या सिंगिंग में? म्यूज़िक का शौक है किस चीज़ का? म्यूजिक का शौक है। मौसीकी को ज़्यादा पसंद करते हो? जी। अच्छा, और टिकटॉक में? टिकटॉक में बहुत हैं। टिकटॉकर कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? अक्सा। अक्सा हमारे शो पे परसों आई भी थी और 4 चांद लगाए हमारे शो पर। तो आप होते तो आपको भी बुलाते हम। जी, मैं लेकिन इंशाल्लाह मुलाकात होगी, उनसे भी होगी। इंशाल्लाह। हाँ, फेवरेट टिकटॉकर कौन है? सनम मारवी और अपना दूसरे नंबर पे है अक्सा किंजर, तीसरे नंबर पे आप हो। चौथे नंबर पर? चौथे नंबर पे चौथे नंबर पर कौन है? लिस्ट है ना? चौथे नंबर पे मैं नाम नहीं ले सकता। पहले नंबर, चलो मैं बताती हूँ। नहीं। भाई एक सेकंड, मैं बता रही हूँ ना, कीप क्वाइट। पहले नंबर पे है सनम मारवी, अदी सनम। दूसरे नंबर पे है अक्सा किंजर। तीसरे नंबर पे मैं हूँ। जी भाई अब मैं चौड़ी नहीं होंगी, मैं शो कर रही हूँ। तीसरे नंबर पे तारा रारा। चौथे नंबर पे सदफ मेमन। सही बोला है मैंने? जी बिल्कुल राइट। भाई अदी सदफ मेमन है जो आपकी मैडम है? जी बिल्कुल। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। तो वो है चौथे नंबर पर, मगर आपने उनको पहले नंबर पे करना चाहिए था, चौथे नंबर पे क्यों किया? क्योंकि सनम मारवी उसके साथ जो है ना ज्यादा चाहते। अच्छा जी बिल्कुल। भाई क्या बात है, वो तो लेजेंड है ना। बिल्कुल। हम तो टिकटॉकर हैं, वो तो लेजेंड है, सिंगिंग करती है। हमारी कलाम। बड़ी बहन है, अल्लाह ताला उसको और इज्जत दे। आमीन। मौला अच्छा, हुसैन उसको और इज्जत दे, आबाद करे। अच्छा मतलब तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है काशिफ? फैमिली में सिबलिंग्स कितने हैं? 2 भाई हैं, एक बहन है, अम्मी अब्बू हैं। बस जी कंप्लीट फैमिली। जी। आपकी फैमिली में सरफराज? जी मेरी फैमिली में 3 भाई हैं, वालदा है, वालिद है और सिस्टर है। आपने अपनी मिसेस का नाम नहीं लिया। जी बस मिसेस का नाम नहीं ले सकता है। नहीं नाम नहीं ले, बताएं तो सही। मेरी 2 मिसेस भी हैं। जी बिल्कुल 2 मिसेस है मेरी। अच्छा, दोनों आपस में लड़ती तो नहीं है? थोड़ा बहुत चलता रहता है 19-20। अच्छा, तो हाँ। आप कैसे कवर करते हैं, उन दोनों को कैसे संभालते मैं हैं? घर से भाग जाता हूँ। अच्छा, वो आपस में लड़ती हैं? लड़े। ओह,
यार ये बड़ी अच्छी फनी कहानी होती है जी, ना, घर पे मतलब लड़ाइयाँ होती होंगी, बिल्कुल। दोनों लड़ती होंगी। चलो खैर ये भी मैं समझ सकती हूँ, जी। फीलिंग्स की कदर करती हूँ। काशिफ आप शादी कब कर रहे हैं? अभी तो बहुत टाइम है, फिर भी कब कर रहे हैं? कम से कम 5 साल बाद शादी कर रहे जी। हैं। किसी को लाइक करते हैं? अभी तक तो नहीं, आगे का पता नहीं। आगे कोई आपको लाइक करता है? हो सकता है। भाई आप काशिफ इंस्टा क्या है? काशिफ आराई। काशिफ अराइन के इंस्टा पे जाएं, फॉलो करें, मैसेज करें, और जो लाइक करता है मैसेज में बता दे। काशिफ रिप्लाई करना। जी। आप तारा नाम लिख के रिप्लाई मैसेज करेंगे तो रिप्लाई मिलेगा। जी। क्या रिप्लाई मिलेगा? आई लाइक यू टू। वो वाले बच्चे तो नहीं हो? नहीं। पक्की बात है। जी। नहीं यार काशिफ बहुत अच्छा है। पर्सनली अगर मैं कमेंट्स दूं तो कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा है। इंसान का किरदार बहुत ज़रूरी है। खूबसूरती तो आने जाने वाली चीज़ है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, और हर चीज़ बेशक इस दुनिया में फ़ानी है। बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट करता है जब भी मिलता है, और एक फैमिली की तरह है हम लोग, जैसे फैमिली हो। सरफराज जी, आपको कोई लाइक करता है? 2 से तो शादी कर लिया। कोई तीसरा? अल्लाह बेहतर जानता है। सोचा है? नहीं, कभी भी नहीं। तो पहली के बाद भी तो यही बोला होगा, दूसरी का नहीं सोचा नहीं। की ना? नसीब की बात है, अगर नसीब में तीसरी चौथी लिखी है तो हो जाएगी। अच्छा, नसीब में तीसरी चौथी में ही पहुंच गया वो तो। मैंने तो तीसरी का बोला, आपने चौथी का ही बोल दिया। नसीब की बात है ना यार मतलब हद हो गई। नसीब नहीं, में बस मैं 2 में ही खुश हूँ। अभी भी खुश ना हो यार। वो कह रहे मैं 2 में खुश हूँ, अभी भी खुश ना हो। सोचा ही नहीं है, मजाक करूं, कभी सोचा ही नहीं तीसरी चौथी का। पता है ना, शो अगर घर जाएगा तो दोनों पकड़ के मारेंगी, और तीसरी का पता नहीं। अच्छा ये मुझे बताओ, गेम्स का शौक है आपको? नहीं, गेम बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या खेलते हो? पबजी? कुछ भी नहीं। काशिफ पबजी लवर हो? नहीं। पक्की बात? नहीं, क्या खेलते हो? स्नोकर खेलते हैं। स्नोकर में क्या कैसे, मतलब इजी होती है, मुश्किल होती है? इजी है बहुत इजी। जी। तो कभी हम टंडो वाला यार आएंगे कि हमें भी खिलाना बताएं। जी बिल्कुल। ये ना हम टंडो वाला यार आए, कॉल करे, कॉल ही ना उठाओ। नहीं। ऐसा तो नहीं होगा? नहीं। पक्की बात है, हम मान लें इस बात को जी। कि हम टंडो वाला यार जाएंगे तो हमारी कॉल उठाई जाएगी। जी। बस मैं कल ही आ रही हूँ, इनके साथ ही बल्कि जाऊँ ना? जी बिल्कुल, चलें। बस भले चलूँ। जी। वहाँ से वापसी मुझे कौन लेकर आएगा? यही छोड़ने आएगा। छोड़ने आओगे आप? बिल्कुल। फिर हम साथ में वीडियोस बनाएंगे। हाँ, कोई TikTok मसला बनाएंगे। नहीं। मुझे सपोर्ट करना, अपने अकाउंट पे मेरी वीडियो रखना। बिल्कुल। सही है ना? बिल्कुल। अच्छा सरफराज, सिंगिंग का शौक कैसे हुआ? ये बचपन से था। बचपन से तो था, लेकिन हाँ। किसी को सुनाया तो किसी ने बोला आपकी आवाज अच्छी है? जी हाँ, किसने बोला था? स्कूल में टीचर कौन ने वो बोला मनूस था। बताएं। सॉरी, टीचर को सुना था मैं स्कूल में। सॉरी, उस्ताद होता है। तो हाँ। उसने आपको बोला आपकी वॉइस अच्छी जी है? जी हाँ। आपने इसको क्या सुनाया था? फर्स्ट आपने क्या सुनाया था? वो तो अभी जहन में नहीं है। तो फर्स्ट तो तकरीबन जहन में होता है कि मैंने 12 साल की है। 12 साल की? हाँ। अच्छा, आप कलाम भी सुनते हैं? जी। कलाम में क्या सुनते हैं? मैं सनम मारवी आपदा परवीन। मैं तो कहती हूँ आपदा परवीन का नाम भी ऐसा नहीं लेना चाहिए, मैडम आपदा परवीन। बिल्कुल। वो तो बिल्कुल ही उनके लिए, मेरे लिए कोई वर्ड्स है नहीं, उनको मैं कुछ कह नहीं सकती ना, क्योंकि उनकी तारीफ आप वो खुद हैं, वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। हाँ अब बोले, कौन सा है मैडम का कलाम जो आप ज्यादा सुनते हैं? कोई भी सुना दें। अभी न्यू भी चल रहा है। अभी न्यू कितना ट्रेंड गया, शायद कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने वो कलाम के टिकटॉक ना बनाई हो। वो कलाम ही ऐसा था कि उसमें सुकून मिल रहा था, वो सुनते हैं तो सुकून था। थोड़ा बहुत याद है, वो ठीक सुना है, देता हूँ सुना अभी अपना आपदा परवीन का। जी जी। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। संग हर शख्स ने आंखों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। क्या बात है मैडम, मैं आपसे भी, मेरे कहाँ आप शो देखेंगी, आप इतनी लेजेंड है, लेकिन घूम फिर के कोई क्लिप आपके पास चला जाए तो ये है कि हम पहले माफी मांग रहे हैं। एक टैलेंट है, वो दिखाना चाह रहा है, आप जैसा कोई बन नहीं सकता, तो वो कोशिश की उसने, जो है एक शौक था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ।
आप क्या, हम भी कुछ नहीं। हम तो तरस रहे हैं कि हम अपने लेजेंड्स के दीदार कर लें एक बार, क्योंकि हमारे पुराने लेजेंड्स दुनिया से चले गए, जो आपको पता है हम उनको मिल नहीं सके, लेकिन अपनी जिंदगी में उनको देख लेना। अच्छा, तो काशिफ आपने पर्सनली आबिदा परवीन को मतलब सुनते होंगे? सुनते हैं जी। बहुत ज्यादा? नहीं, कभी कभी सुन लेता हूँ जब। अच्छा, कवालियाँ पसंद है? जी, कवाली पसंद। मैं तो कवाली लवर हूँ। कवालियाँ? हाँ, मैंने, अच्छा मैं ये सोच रही हूँ आज मेरे गेस्ट से तो मैंने बहुत सवाल कर लिए हैं, आप लोगों को कुछ मुझसे पूछना है? हमें पूछना नहीं, सॉरी, बताना है आपको। हाँ बताएं जी, मैसेज छोड़ना है। बताएं, छोड़े मैसेज, छोड़े। यानी कि मैं अपने सर को मैसेज देना चाह रहा हूँ। दे वो भी आप देंगे? हाँ, मैं आपको बस शेयर करूँ, आप देंगे कि मैं यानी कि 15-16 साल की उम्र से लेके आपके पास रहा, आपने इस मंजिल तक पहुंचाया और अभी इस मंजिल तक हूँ, आपकी मेहरबानी है। और मैं अपनी औकात, अपनी हैसियत कभी भी नहीं भूलूंगा। जो कुछ हूँ आज, मैं सिर्फ आपकी वजह से हूँ। वो आबिद अली आरई भाई के बेकास। आबिद अली आरई को भाई मेरे लिए थम्स अप है कि ऐसे लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया, अपने पास रखा और अभी तक वो 15-16 साल की उम्र से वो आपके पास हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, इंसान जो है वो खुद अच्छे हैं, तभी तो आपने उनके पास इतना अर्सा लगाया है। मेरे बाप की जगह पे है ना? हाँ बिल्कुल। तो आपके लिए थम्स अप है। ऐसी भाई जो लोग बेचारे गरीब हैं इनको आगे निकालें, अपने मेहनत करें और बहुत अच्छा हुआ। और ये बंदे होते हैं जो इस मौके पे भी याद करते हैं अपने बड़ों को। तो मेरा भी यही मैसेज है, ऐसी प्रमोट करते रहो टैलेंट को। गुर्बत बहुत है, इनको दिखाओ, मदद करो लोगों की। काफी उन्होंने आपको, मुझे लग रहा है, बिल्कुल बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल है ना, हद से ज्यादा सपोर्ट किया। आप उनसे, वो भी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे इतना जी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अदी सदफ का शुक्रिया। अदी आई कंडवाला यार से, कराची आई हैं। अदी ये क्लिप उठा के अपनी आईडी पे जरूर रखिएगा आप। और एक और नमूना हमारे साथ आया, वो बैठा नहीं, वो लड़की है, शर्माता बहुत है, इसका नाम भी मैं लूंगी, हसीब। ये एडिट करके कट नहीं कीजिएगा। हसीब आया है। हसीब बहुत अच्छा टिकटॉकर है, अच्छे फैन फॉलोइंग है उसकी। अक्सर के साथ बहुत वीडियोज उसकी बहुत वायरल गई हैं, जो मैंने खुद फॉर यू पे देखी हैं। और उसने आज, मैंने बोला मेरे शो पे आओ, और उसने आगे से बोला कि मैं तो नहीं बैठ रहा, तारा तुम कौन होती हो मुझे बिठाने वाली, तुम अपने आप को समझती है क्या मैं शो पे बैठूं। ये वाला सीन हुआ है। तो खैर है, हंसी बैठ जाओ, लड़ने की नहीं हो रही, अब बैठ जाओ। खैर अब शो का टाइम वैसे ही एंड हो गया है, तो ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने मेरे साथ शो मिस कर दिया। अदी सनम मारवी मेरा खुद का पर्सनली शौक है, मैं आपसे मिलूं। अदी सदफ आपसे भी गुजारिश है, जब वो आए कराची मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे मिलाइएगा उनसे। और पर्सनली रिक्वेस्ट है यार, मेरे शो पर आप भी आएँ, आपको दावत है, आपका अपना शो है, जब दिल करे आप आके यहाँ बैठ सकती हैं और हमें भी इस काबिल समझे कि मेरे साथ शो करें आप। थैंक यू सो मच गाइज, आपका बहुत सारा प्यार है। RNN न्यूज़ का शुक्रिया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, मेरे शोज़ नए नए देखें, किस किस के साथ आ रहे हैं। आगे के शोज़ बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, कौन लेजेंड्स हैं, क्या करते हैं, इतना बता दूं, कल के शो में खास मेहमान है। सस्पेंस की वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।